मैं तो डंके की चोट पर उसका विरोध करता हूँ, कैमरे के माध्यम से मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। वो और ज्यादा भटकेंगे इसके माध्यम से कि हाँ देखो हमारे जो मसीहा है उनको थप्पड़ लग गई। हिंसावादी सोच रखोगे तभी आप राजनीति में टिक पाओगे। कह रहा हूँ कि अभी जयपुर टारगेट किया था, कभी गलती से बिहार टारगेट कर लेना। जो गलत कर रहा है भाई, चाहे वो बीजेपी की सरकार में हो या कांग्रेस की सरकार में हो, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मिली भगत अंदर की होती है। अभिजीत दीप जो सीजेपी के फाउंडर हैं जी, उनको कल जयपुर में चांटे मार गए, आप इस पे आपका क्या कहना है? देखो मैं ये कहूंगा कि इससे उसको और मजबूती मिली है, इससे और उसको मजबूती मिली है। मैं तो डंके की चोट पर उसका विरोध करता हूँ, कैमरे के माध्यम से मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। लेकिन ये चीज का वो विक्टिम कार्ड खेल के और युवाओं को बरगलाने का कार्य करेगा और आगे चल के ऐसी ही मानसिकता से जो हमारे जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन जो है अभी जो भटक रही है, उनके द्वारा भटकाई जा रही है, वो और ज्यादा भटकेंगे इसके माध्यम से कि हाँ देखो हमारे जो मसीहा है उनको थप्पड़ लग गई। और कैसे कीड़े मकोड़े आए थे, आपने भी देखा था वहां पर कैसे प्रोटेस्ट में आए थे। वो विरोध करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन किसी के सही बात, गलत सही है गलत नहीं मारना राष्ट्रवादी सोच ही नहीं हो सकती। हिंसा का कोई ये नहीं है। अहिंसावादी सोच रखोगे तभी आप राजनीति में टिक पाओगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको और विक्टिम कार्ड का खेलने का मौका मिल गया है। ये नहीं होना चाहिए। वो खुद उसकी कोई दो कौड़ी की हैसियत नहीं रहती। 1-2 महीने के अंदर सफाया हो जाता। मैं तो गलती से कह रहा हूँ कि अभी जयपुर टारगेट किया था, कभी गलती से बिहार टारगेट कर लेना। स्वागत किया जाएगा, भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा पटना एयरपोर्ट पे। तो आया जाए, भव्य रूप से उनका स्वागत करने का हम कार्य करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं अंधभक्त नहीं, क्लियर कहता हूँ। जो गलत कर रहा है भाई, चाहे वो बीजेपी की सरकार में हो या कांग्रेस की सरकार में हो, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। मिली भगत अंदर की होती है। कांग्रेस के भी टाइम में कितनी सारी पेपर लीक हुई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी जो ये पेपर लीक हुई है, अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, आपको पता होना चाहिए कांग्रेस के उसमें जो एक मुंबई के एक बहुत बड़े जो क्या बोलते हैं कोचिंग संस्थान के वो भी उसमें मिले हुए थे। ठीक है, वो उनका भी नाम आया, सीबीआई जांच में उनका भी नाम आया। उस पर कोई नहीं बोल रहा, उस पर अभिजीत दुख के चुप है। ठीक है, उस पर खुलेआम डंके की चोट पर उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन करेगा किसका? बीजेपी का, जो एंटी नेशनल सोच वाले लोग। इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे। इस्तीफा कहाँ मांग रहे हैं भाई साहब? इस्तीफा मांगते मांगते कहाँ कहाँ चले गए। किस किस चीज से इस्तीफा मांग रहे हैं? वो आजादी मांगने लगे हैं, भारत के आजादी मांगने चले गए हैं। जो ऐसी सोच रखते हैं कि भारत में रह के आरएसएस से आजादी, आरएसएस के बारे में ये दो कौड़ी का अभिजीत दुख के जानता क्या, जो अमेरिका में जर्मन शेफर्ड के साथ फ्लैट शेयर करता होगा, मुझे क्या पता कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा, उसी के साथ जाके वही बिल में रहेगा ये 10। अभी तो वहां से भी उसको बैन कर दिया गया, वहां भी नहीं जा पाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, बांग्लादेश भी रखेगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऐसा वो सोच रखा है। ठीक है, अगर नीट प्रोटेस्ट में अगर वो नीट के बच्चों का समर्थन कर रहा है, उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। युवाओं की बात कर रहा था तब तक हम साथ थे। लेकिन अगर वो एंटी नेशनल नारे लगाएगा, प्रकाश राज के साथ उसकी वीडियो आती है अभी बेंगलोर में। प्रकाश राज कहाँ से दूध का धुला हुआ है क्या? वो प्रकाश राज पे तिरुपति कोर्ट में केस चल रही है, उसके ऊपर एंटी नेशनल नारे लगाने के 200 करोड़ की उसके पास फंडिंग आई थी, उसमें वो संदिग्ध पाया गया था। ठीक है, तो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसा व्यक्ति है और आप उसके साथ स्टेज शेयर कर रहे हो। तो आप देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हो। जो इंसान ऐसी हरकतें करता है, ऐसी लोगों के साथ रहता है जो देश को जोड़ ही नहीं सकता, जो देश तोड़ने की बात करता हो, हिंदू मुस्लिम अलग ये करने की बात करता हो, तो ऐसे युवा को कौन सपोर्ट करेगा? कोई युवा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं भी डंके की चोट पे विरोध करता हूँ। इनका सफाया हो जाएगा 1 महीने 2 महीने के अंदर। जो युवा इनको बनाया है वही इनको उखाड़ के ऐसी गर्त में फेंकेगा कि इनका अभिजीत का ए भी नहीं दिखेगा। जाके जर्मनी में जर्मन शेफर्ड के साथ रहेगा रूम में, फ्लैट में साथ में।